अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से टैरिफ लगाए जाने के बाद पूरी दुनिया की मार्केटों में भौचाल सा आ गया है और चीन की तरफ से भी जवाबी टैरिफ लगाने पर ट्रंप ने शदीद नाराज़गी जाहिर की है। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को खबरदार किया यानी धमकी दी है कि अगर 34% जवाबी टैरिफ लगाने का फैसला वापस ना लिया गया तो चीन पर 50% इजाफी टैरिफ आयद कर दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि चीन की तरफ से पहले ही गैर मालियाती टैरिफ, इन लीगल सब्सिडीज और करेंसी में छेड़छाड़ जैसे तरीक़ेकार अपनाए गए हैं और अब मजीद 34% चाइना ने जवाबी टैरिफ भी लगा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा धमकी दी है कि अगर अमेरिका के खिलाफ इजाफी टैरिफ लगाने वाले मुल्कों को सख्त अमेरिकी टैरिफ का सामना हो सकता है। दोस्तों, अमेरिका जो दूसरे मुल्कों को धमकियां दे रहा है, क्या अमेरिका दूसरे मुल्कों से टैरिफ वसूल नहीं करता? अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी तक किसी मुल्क से कोई मशवरा, कोई बातचीत नहीं की और अपनी ताकत के बलबूते पर यानी कि ये साबित करने की कोशिश की कि अमेरिका जो चाहे वो कर सकता है, जब चाहे किसी पे भी टैरिफ लगा सकता है। जिस तरह सदर ट्रंप ने अपनी मर्जी से ही बगैर किसी से मशवरा किए 100 ममालिक पर टैरिफ लगा दिया है और बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से चाइना को धमकी दी जा रही है कि अगर उसने मजीद टैरिफ लगाया तो उसको खमियाजा भुगतना होगा। सोने पे सुहागा तो ये है कि ट्रंप की टैरिफ से वो आयरलैंड, वो जजीरा भी ना बच सका जहां सिर्फ पेंगुइन रहते हैं। वैसे तो दुनिया के कई ममालिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के आलमी टैरिफ मंसूबे की जद में आ चुके हैं, मगर अंटार्कटिका के 2 छोटे वीरान जजीरे यानी आयरलैंड, जहां सिर्फ पेंगुइन और सेल रहते हैं, ये भी ट्रंप की इम्पोर्ट टैक्स से ना बच सके। अब ट्रंप से कोई ये पूछे कि इन पेंगुइन और सेल ने अमेरिका का क्या बिगाड़ा है? कहते हैं कि जब कोई ताकतवर आदमी पागल हो जाए तो वो इंतहाई अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर देता है, जैसा कि आपके सामने है। अब ऑस्ट्रेलिया के साउथ वेस्ट में हेड और मैकडोनल्ड आइलैंड 4000 किलोमीटर के एरिया पर फैले हुए हैं। यहाँ जाने के लिए एक बोट पर ऑस्ट्रेलिया सिटी पर्थ से 7 दिन का सफ़र तय करना पड़ता है। गुज़िश्ता 1 दहाई से यहाँ कोई इंसान गया ही नहीं और ऑस्ट्रेलिया के ट्रेड मिनिस्टर डॉन फेरल का कहना है कि ये टैरिफ वाज़ेह तौर पर एक बड़ी गलती है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ ऐसा क्या सलूक किया है पेंगुइन और सेल ने, लेकिन सच में लगता है कि ये डोनाल्ड ट्रंप की जल्दबाजी का नतीजा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को खुद ही समझ नहीं आ रहा कि इन्हें करना क्या है। दोस्तों, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कई ममालिक से अमेरिका में इंपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट पर नए टैरिफ टैक्स का ऐलान किया है और इन ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान भी शामिल है, जिस पर 29% टैरिफ लगाया गया है। दोस्तों, ये नए रेट तकरीबन 100 कंट्री को मुतासिर करेंगे, जिनमें 60 ममालिक को ज़्यादा दरामदी टैक्स यानी इम्पोर्ट टैक्स का सामना करना होगा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जो कंपनियां अपनी प्रोडक्ट अमेरिका में तैयार करती हैं, इन पर किसी भी किस्म का टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। अगर अब आप अपनी प्रोडक्ट यहाँ यानी अमेरिका में बनाते हैं तो आप पर किसी भी किस्म का टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। IMF के इकोनॉमिक्स केन रोगोफ ने ट्रंप के इस ऐलान के बाद बयान देते हुए कहा कि ट्रंप ने ग्लोबली ट्रेड सिस्टम पर एटम बम गिराया है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के मौजूदा इस तरीक़ेकार ने साबित कर दिया है कि इस उम्र में आकर इंसान का कुछ ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो जाता है। दूसरी तरफ ट्रंप की इस मुतनाज़ा पॉलिसी के खिलाफ अमेरिका में बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट भी हुए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पर टैरिफ लगाकर मईशत के भंवर में तूफान बर्पा कर दिया है। कहा जाता है कि ट्रंप ने टैरिफ लगाने में अपने दोस्तों को भी रियायत नहीं दी। सदर ट्रंप ने टैरिफ लगाने के ऐलान को हुब्बुल वतनी से जोड़ा है और अपने इस जारहाना अमल को लिबरेशन डे मतलब यौम आज़ादी का नाम दिया है। My fellow Americans, this is Liberation Day. Waiting for a long time. ट्रंप ने हिंदुस्तान पर 26% टैरिफ आयद किया है। ट्रंप के पोस्टर के मुताबिक हिंदुस्तान 52% टैरिफ लगाता है। ट्रंप ने कहा कि हिंदुस्तान बहुत सख्त है। प्राइम मिनिस्टर मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैंने कहा कि आप मेरे बस दोस्त हैं, लेकिन आप हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे। Very, very tough. Very, very tough. They charge us 52%. ट्रंप के हाथ में पकड़ा हुआ चार्ट अब तकरीबन तमाम ममालिक के पास पहुंच चुका है। सदर ट्रंप ने भारत को झटका देने के बाद कहा कि पाकिस्तान अमेरिका पर 58% टैरिफ लगाता है। Pakistan 58%. और इसके जवाब में अमेरिका ने सिर्फ 29% पाकिस्तान पर टैरिफ लगाया है, जबकि बांग्लादेश अमेरिकी प्रोडक्ट पर 74% टैरिफ लगाता है। अमेरिका ने इस पर भी 37% टैरिफ का ऐलान किया है। दोस्तों, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस टैरिफ के लगाने के बाद पाकिस्तान को क्या मुआशी मसाइल हो सकते हैं, इसका जवाब इकोनॉमिक एक्सपर्ट ने अलग अलग अंदाज से दिए हैं। जबकि पाकिस्तान का ये टैरिफ न सिर्फ हिंदुस्तान से 3% ज़्यादा है, बल्कि
इसकी मईशत के लिए भी बड़ा खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री अपनी एक्सपोर्ट का ज़्यादातर हिस्सा अमेरिका भेजती है। इन दिनों पाकिस्तान को ज़्यादातर इंपोर्ट की वजह से एक बड़े ट्रेड लॉस का सामना है और इसे कम करने के लिए एक्सपोर्ट में बड़े पैमाने पर बढ़ाने की भी ज़रूरत है। माशी एतबार से सरकारी अदाद शुमार का जायज़ा लिया जाए तो पाकिस्तान की बरामदात यानी एक्सपोर्ट की सबसे बड़ी मंडी अमेरिका है। पाकिस्तान की मौजूदा मईशत इस वक्त इंतहाई कमज़ोर है, जिसकी वजह से पाकिस्तान पर इसका मनफी असर ज़्यादा महसूस होगा। जबकि एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेड का बैलेंस पाकिस्तान के हक में है, यानी पाकिस्तान की अमेरिका को एक्सपोर्ट ज़्यादा और वहाँ से इंपोर्ट कम है। पिछले साल फरवरी के महीने में पाकिस्तान ने अमेरिका को 40 करोड़ डॉलर से ज़्यादा की प्रोडक्ट एक्सपोर्ट की थी और 13 करोड़ डॉलर की प्रोडक्ट इंपोर्ट की। दूसरी तरफ चीन से पाकिस्तान ने इसी महीने 1.5 अरब डॉलर की चीज़ें मंगवाई और पाकिस्तान से चीन जाने वाली प्रोडक्ट का परसेंटेज सिर्फ 16 करोड़ डॉलर रहा। इसी तरह पाकिस्तान से अमेरिका को भेजी जाने वाली प्रोडक्ट में सबसे बड़ा हिस्सा टेक्सटाइल प्रोडक्ट का है। इसके अलावा हुकूमती चार्ट के मुताबिक पाकिस्तान से अमेरिका भेजे जाने वाली चीज़ों में लेदर की प्रोडक्ट, फर्नीचर, प्लास्टिक, सल्फर, नमक, सीमेंट, खेलों का सामान, कालीन, फुटवेयर और दूसरी एशिया एक्सपोर्ट की जाती हैं। जबकि पाकिस्तान से अमेरिका जाने वाली चीज़ों के मुकाबले में अमेरिका से पाकिस्तान में इंपोर्ट की जाने वाली प्रोडक्ट का हजम कम है। अमेरिका से पाकिस्तान आने वाली अशिया में खाम कपास, लोहा और स्टील मशीनरी, बॉयलर्स, पुराने कपड़े, केमिकल्स, मेडिसिन्स और कुछ दूसरी चीज़ें शामिल हैं। इसी तरह अमेरिकी सदर की तरफ से वियतनाम और चीन पर भी बिल तरतीब यानी स्टेप बाय स्टेप 46% से 34% तक नया टैरिफ लगाया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ और टैक्स पॉलिसी पर यूरोपीय यूनियन की इकोनॉमिक कमिश्नर ने कहा कि इकोनॉमिक मफादात की डिफेंस की ज़रूरत पड़ी तो हम तैयार हैं। ट्रेड कंट्रोल की कीमत अमेरिका समेत सबको चुकाना होगी। ट्रंप ने तमाम ममालिक पर 10% इंपोर्ट ड्यूटी का ऐलान किया, जो चंद दिनों के अंदर ही शुरू होने वाली है। देखा जाए तो अमेरिकी रिपोर्ट्स पर दर्जनों मखसूस ममालिक की दरामदात पर इससे कहीं ज़्यादा महसूलात लागू होंगे। अब जो अफेक्टेड ममालिक हैं, इनकी तरफ से सदर ट्रंप की टैरिफ पर तनकीद तो की जा रही है, मगर एहतियात के साथ। लेकिन चीन के सिवा सब ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की पेशकश की है कि वो इस मसले पर बातचीत करना चाहते हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी ट्रंप के टैरिफ के 17% से 29% कर देने के जवाब में यही कहा कि 2 कमेटियां बना दें और कहा कि हम मुज़ाकरात करेंगे। दोस्तों, पहले तो ये बात समझ में नहीं आती कि इतनी तो किसी के घर में भी कमेटियां नहीं बनती होंगी जितना कि पाकिस्तान में हुकूमत में कमेटियां बना दी जाती हैं, लेकिन रिजल्ट वहीं का वहीं, यानी कि सिफर का सिफर। दोस्तों, ये बात तो सच है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो भी मकासद या अज़ाइम हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं, क्योंकि ये आदमी जो कहता है डंके की चोट पर कहता है और फिर वक्त आने पर करके भी दिखाता है। क्योंकि ये टैरिफ सदर डोनाल्ड ट्रंप के इंतखाबी मुहिम का एक नारा था। शायद दुनिया भर के ममालिक इसे इंतखाबी मुहिम के लिए महज एक नारा समझते होंगे, मगर सदर बनने के बाद जब ट्रंप ने 20 टैरिफ के साथ 27 ममालिक को ब्लॉक का निशाना बनाया, तो आज की दुनिया इस नारे की हकीकत को समझ चुकी है। कुछ ना कुछ बगावतें देखने को मिली हैं। फ्रांस और जर्मनी ने कहा कि यूरोपीय यूनियन अमेरिकी टेक कंपनियों पर टैक्स लगाकर जवाब दे सकती है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक जापान दूसरी आलमी जंग के बाद अमेरिका का इत्तेहादी बनने के बाद से सबसे ज़्यादा पेचीदा और मुश्किल हालात में है। अमेरिका ने जापानी प्रोडक्ट को 24% लीवी के साथ निशाना बनाया है, लेकिन जापान की तरफ से अभी तक मुसाहलत की तरफ ले जाने वाले जवाबों के सिवा कुछ नहीं कहा गया। हैरत अंगेज तौर पर चीन ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगाए गए टैरिफ के खिलाफ कई जवाबी वार किए हैं, जिसमें तमाम अमेरिकी प्रोडक्ट पर 34% इजाफी टैरिफ और बाज़ नायाब मादनियात की बरामदात पर पाबंदी शामिल हैं। चाइना के ट्रेड मिनिस्टर ने मजीद 11 अमेरिकी फर्मों को नाकाबिले एतमाद इदारों की फहरिस्त में शामिल किया, जो बीजिंग की गैर मुल्की इदारों के खिलाफ ताज़ीरी कार्रवाई करने की इजाज़त देती है। इन फर्मों में स्काई डायमंड्स और ब्रिंग ड्रोन्स शामिल हैं, जो कि जमहूरी तौर पर हुकूमत करने वाले ताइवान को हथियारों की फ़रोख्त से मुतल्लिक हैं, जिसे चीन अपना हिस्सा होने का दावा करता है। चीन के जवाबी वार से तिजारती जंग में मजीद शिद्दत आई है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक चीन का अमेरिका की प्रोडक्ट पर टैरिफ नाफिज करने के ऐलान दुनिया की मईशत को चंद हफ्तों में दूसरा शदीद झटका साबित हुआ है। किस मुल्क पर कितना टैरिफ लगाया गया है, तो इस चार्ट पर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान पर 29%, बांग्लादेश पर 37%, इंडिया पर 26%,
चीन पर 34%। मगर अभी तक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को खबरदार किया है कि अगर 34% जवाबी टैरिफ आयद करने का फैसला वापस ना लिया गया तो चीन पर 50% इजाफी टैरिफ आयद कर दिया जाएगा। चीन ने भी अमेरिका को खबरदार किया है कि अगर अमेरिका ने टैरिफ के मामले पर अपनी नज़रसानी ना की तो फिर इसका आखिरी हद तक मुकाबला किया जाएगा। चीन पर लगी मजमूई अमेरिकी टैरिफ 54% हो गया था, जिसके जवाब में चीन ने अमेरिकी प्रोडक्ट की इंपोर्ट पर 34% टैरिफ लगाए और अमेरिका पर दीगर तजारती पाबंदियां आयद करने का ऐलान भी कर दिया था। अमेरिका ने चीन पर 104% टैरिफ लगा दिया है, जिसके बाद चीन ने टैरिफ बढ़ाकर 84% कर दिया। लेकिन मामला यहां तक भी नहीं रुका, बल्कि अब अमेरिका ने चीन पर तजारती टैरिफ मजीद बढ़ाकर 125% कर दिया है। चीन के भी ट्रेड मिनिस्टर ने कह दिया है कि चीन गैर मुल्की तजारत खतरात चैलेंज से निपटने की सलाहियत रखता है और इसका मौक़िफ़ वाज़ेह और मुस्तकिल है कि बातचीत का दरवाज़ा खुला है, मगर ये अमल बाहमी एहतराम और बराबरी की बुनियाद पर होना चाहिए, ना कि ब्लैकमेलिंग, दबाव और धमकियों के ज़रिए। और साथ में कहा कि तजारती जंग में कोई फातिहा नहीं होता और तहफ़्फ़ुज़ पसंदी ही बेहतर रास्ता है। दोस्तों, अभी 104 गैर कानूनी इंडियन तारिक वतन को हथकड़ियों और बेड़ियों में इंडिया वापस भेजने का मामला थमा नहीं था कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मुलाकात से 2 घंटे पहले ही तमाम ममालिक पर जवाबी महसूलात यानी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि एक लम्हे के लिए टैरिफ के लफ्ज़ को भूल जाएं। अगर वो हम पर टैक्स लगाते हैं तो हम इन पर इतना ही टैक्स लगाएंगे, वो हम पर टैक्स लगाते हैं तो हम भी इन पर टैक्स लगाएंगे, और वो हमारी तकरीबन तमाम प्रोडक्ट पर टैक्स लगाते हैं और हम इन पर टैक्स नहीं लगा रहे थे। कई ममालिक को टैरिफ लगाने की धमकी देने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने 2019 में अपनी पहले दौरे हुकूमत के दौरान इंडिया के लिए तिजारती हैसियत को ख़त्म कर दिया था। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर कोई हमसे टैक्स चार्ज करता है, जैसे इंडिया, अगर इंडिया हमसे इतने फीसद टैक्स चार्ज करता है तो क्या हमें इनसे कुछ नहीं लेना चाहिए? इंडिया बहुत ज़्यादा टैक्स चार्ज करता है, ब्राज़ील भी बहुत ज़्यादा टैक्स लगाता है। अगर वो हमसे टैक्स लेना चाहते हैं तो ये ठीक है, लेकिन हम इनसे इतना ही वसूल करने जा रहे हैं। दरअसल बाइडन इंतजामिया के दौरान इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात मजीद बेहतर हुए, क्योंकि वाशिंगटन ने नई दिल्ली को इंडो पैसिफिक खित्ते में चीन के बढ़ते हुए असर और रसूख का मुकाबला करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक शराकतदार के तौर पर देखा था। लेकिन दूसरी तरफ एक्सपर्ट का कहना है कि ट्रंप की दूसरी इंतजामिया में इंडिया और अमेरिका ताल्लुकात को टैरिफ पर बढ़ती हुई जंग के इम्तहानात से गुजरना पड़ेगा। दोस्तों, अमेरिकी सदर ट्रंप की मौजूदा टैरिफ पॉलिसी ने दुनिया की इकनॉमिक को किसी न किसी तरीके से हिट किया है। आलमी मीडिया में इस सूरत हाल को आलमी टैरिफ जंग का नाम दिया गया है। सदर ट्रंप ने अगले 3 महीनों के लिए बेशतर ममालिक पर आयद किए गए टैरिफ को रोक दिया है, लेकिन चीन के साथ ये टैरिफ जंग अब भी उरूज पर है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में ये इकोनॉमिक वॉर के किसी न किसी तरीके से हर एक को मुतासिर करेगी। इकोनॉमिक एक्सपर्ट का कहना है कि चीन और अमेरिका के दरमियान एक दूसरे पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से दोनों मुल्क के दरमियान तिजारत नामुमकिन सूरत हाल की तरफ बढ़ रही है। हालात इस तरफ जा रहे हैं कि चीन की प्रोडक्ट अमेरिका में बेचना नामुमकिन हो जाएगी, क्योंकि ये इस नए टैक्स की वजह से गैर मामूली हद तक चीज़ें महंगी हो जाएंगी। आलमी टैरिफ जंग से पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ऑनलाइन काम करने वाले ऐसे लोग भी डिस्टर्ब होंगे जो थर्ड पार्टी के तौर पर काम करते हुए चीनी प्रोडक्ट अमेरिकी मंडी में बेच रहे थे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पहले की तरह इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।